एजुकेशन मस्ती 2024 चैनल पर आप लोग को स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैलेंडर चैप्टर जो रीजनिंग का है। तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। और मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए देखते हैं कैलेंडर। सबसे पहले कैलेंडर में डायरेक्ट रूप से जो डेट देता है कि 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था, या कोई भी डेट दे देता है, तो इसको हम लोग कैसे दिन जानते हैं, इसके बारे में आज हम खास करके बताएंगे। कैलेंडर हम 2 पार्ट में बताने वाले हैं, जो मेरा ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसके बारे में जानने के लिए कुछ कोड है, वो कोड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ सबसे पहले माह का कोड है। माह का कोड है, माह का कोड में देख लीजिए क्या है। यहाँ पे हम लिखे हैं माह का कोड। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम पहले से ही लिख लिए हैं। तो माह का कोड में क्या है, 144 025 036 146। ये आपका माह का कोड है, बिल्कुल इसको याद रखना पड़ेगा। माह का कोड क्या है, 144 025 036 146। देख सकते हैं जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर लीप ईयर से रहेगा तो जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि लीप ईयर्स रहेगा तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। अब बात है कि लीप ईयर्स किसको बोलते हैं, तो जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाता है उसको लीप ईयर्स बोलते हैं। जैसे 2020 में 4 से पूरा भाग लग जाएगा तो लीप ईयर्स हो जाएगा। 2012 लीप ईयर्स है, 2016 लीप ईयर्स है। तो जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाता है उसको हम लोग लीप ईयर्स कहते हैं। और एक लीप ईयर्स में 366 दिन होता है, ठीक है, और साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। उसी तरह से हम लोग आगे अब देखते हैं यहाँ पे दिन का कोड। यहाँ पे दिन का कोड है। दिन का भी कोड याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए शनिवार का कोड सिर्फ आपको याद रखना है कि 0 होगा, तो बाकी लगातार है, एकदम क्रम वाइज लिख देना है। शनिवार, रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। तो देख सकते हैं शनिवार का कोड क्या है, 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पति 5, शुक्रवार 6। इसमें याद रखने का जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको शनिवार को पता होना चाहिए कि 0 कोड है, और शनिवार से लिख दीजिए दिन को, और यहाँ से क्रम बाय क्रम डेट लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, आपका सबका कोड निकल जाएगा। अब है शताब्दी कोड हम लोग लिखेंगे। तो शताब्दी का भी कोड याद रखना बहुत आसान है। जैसे मान के चलिए 1600 है, 1600 है, इसका 6 कोड होता है। 1700 आ गया, इसका 4 कोड होता है। 1800 का कोड है 2, 1900 का कोड है 0, और 2000 का कोड है 6। एक ऐसे याद रखेंगे। तो शताब्दी कोड में सिर्फ आपको लीप शताब्दी ईयर्स का याद रखना है। लीप शताब्दी ईयर्स का कोड कितना है, तो लीप शताब्दी ईयर्स किसे कहेंगे, जिसमें 400 से भाग पूरा लग जाता है उसको हम लीप शताब्दी ईयर्स कहेंगे। शताब्दी मतलब 100 होता है, एक शताब्दी में 100 वर्ष होता है। यानी कि जब 100 वर्ष पूरा होता है उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं, या सदी उसी को बोलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 1600 का कोड 6, यानी कि लीप शताब्दी ईयर्स, इसमें 400 से पूरा भाग लग जा रहा है, तो इसका कोड 6 हो गया। 1700 का कोड 4 है, 1800 का कोड 2 है, 1900 का कोड 0, और 2000 का कोड 6। कैसे हुआ, यहाँ देख लीजिए, लीप शताब्दी का 6, तो 2 माइनस करेंगे तो 1700 का 4, फिर 2 माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे तो 0, और फिर से लीप शताब्दी ईयर्स आ गया तो फिर इसका कोड हो गया 6। तो इस तरह से याद रखना आसान है, केवल लीप शताब्दी ईयर्स का कोड याद रखिए, बाकी सबका निकल जाएगा। अब इसका बनाने का रूल है। बनाने का रूल क्या है, बनाने का रूल है, पहले हम लोग लिखते हैं तारीख, फिर लिखते हैं माह का कोड, फिर शताब्दी का कोड, फिर वर्ष का अंतिम 2 अंक, और फिर वर्ष का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर भागफल। फिर से देखिए, सबसे पहले लिखेंगे तारीख, फिर माह का कोड, फिर शताब्दी का कोड, फिर वर्ष का अंतिम 2 अंक, और वर्ष का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर भागफल, और सभी में हम 7 से भाग देते हैं। जैसे आपको निकाल के हम दिखाएंगे यहाँ पे। जैसे आज हम बना रहे हैं 27 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, मात्र देखो। तो 27 फरवरी 2024 का कौन सा दिन होगा। अब यहाँ देखिए, इस रूल के हिसाब से इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तारीख लिख लेंगे 27, उसके बाद कह रहा है माह का कोड। देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये वर्ष में देखना है कि ये लीप ईयर्स है कि नहीं। अगर खास तौर पर जनवरी और फरवरी महीना रहेगा तो लीप ईयर्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीप ईयर्स में इसका कोड चेंज हो जाता है, जनवरी का 0 और फरवरी का 3 हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2024 में 4 से भाग लग जा रहा है, तो बिल्कुल एक
लीप ईयर्स है तो इसका कोड कितना हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा। तो 27 प्लस 3 लिखेंगे। फिर कहता है शताब्दी कोड, शताब्दी कोड यहाँ पर है बिल्कुल। तो शताब्दी कोड कितना है, 2024 है तो 2000 शताब्दी कोड आ जाएगा। तो 2000 का कोड कितना है, 6 लिख दिए। फिर है वर्ष का अंतिम 2 अंक, तो वर्ष का अंतिम 2 अंक कितना है, 24। तो वर्ष का अंतिम 2 अंक लिख दिया 24। फिर है वर्ष का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर भागफल लेना है। अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर भागफल, तो कितना आ जाएगा, 6। अब भाई कितना करेंगे, 7। अब यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको शेष निकालना है। जो शेष बचेगा वही आपका कोड होगा। 7 से डिवाइड करने के बाद क्या निकालना है, शेष। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए 7 से डिवाइड करने के बाद हमको शेष देखना है। अब शेष जो आएगा वही इसका दिन का कोड होगा। तो इसके लिए आप सबको जोड़िएगा नहीं, यहीं पे आप शेषफल निकालते चलिए। जैसे आप देखिए 27 में 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21 3 बार में लगेगा, शेष कितना बचेगा, यहाँ 6 शेष बचेगा। ठीक है, अब 6 और 3 9 हो गया। 9 में 7 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, शेष कितना बचेगा, 2। 6 और 2 8, 8 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। यहाँ शेष 1 बच गया। ये सब करते गया, ये भी कट रहा है। अब देखिए 24 है, कितना हो गया, 25। 25 में 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, कितना बचा, शेष 4 बच गया। ये सब कट गया, 4 बच गया, ये भी कट गया। अब 6 4 10, और 10 में 7 से भाग देंगे तो 10 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा। तो शेष 3 बच गया। 3 बचा तो देख लीजिए 3 किसका कोड है, तो मंगलवार का। यानी कि आज हमको पता चल गया कि 27 फरवरी 2024 का कौन सा दिन है, मंगलवार। तो इस विधि से हम लोग कोई भी डेट का निकाल सकते हैं, कितना भी आगे पीछे का। अब देखिए, अब हम इससे निकाल के दिखाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो वर्ष का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर भागफल की बात कहा है, तो जो पूरा कट जाएगा उसी को लेंगे, दशमलव में कभी नहीं लेना है। जैसे अगर 2025 रहता है तो 4 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन इसको जो पूरा कटेगा, जैसे 6 बार में कटेगा तो 6 ही लेंगे। तो जो पूरा भागफल आएगा उसी को लेना है, दशमलव वाला को नहीं लेना है। अब देखिए हम दूसरा एक निकाल के देख लेते हैं, उसको दूसरा निकाल के देख लेते हैं। जैसे अपना भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो होगा नहीं था। अब इसको निकालते हैं, उसी नियम पर निकालिए, बिल्कुल इसका भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले लिखा है तारीख, तो लिख देंगे 15 अगस्त, 15 तारीख। फिर है माह का कोड, अगस्त है तो अगस्त का कोड देख लीजिए कितना है, 3। इधर कोई लीप ईयर से मतलब नहीं है तो 3 हो जाएगा। फिर कितना है, शताब्दी का कोड, तो शताब्दी कितना हो जाएगा, 1900 चल रहा है तो 1900 का कोड 0 हो जाएगा। वर्ष का अंतिम 2 अंक, तो वर्ष का अंतिम 2 अंक कितना है, 47। फिर वर्ष का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर भागफल, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से 44, 11 बार में पूरा। अब डिवाइड बाई 7 करेंगे। अब देखिए हमको शेषफल निकालना है, तो 7 गुना 14, 15 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। 3 1 4 हो जाएगा, 47 से 4 कितना हो जाएगा, 47 से 4 7 4 11 51 हो जाएगा। 7 7 49, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 11 2 13, 11 2 13, 13 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 बचेगा शेष, 713। यानी कि आपका दिन कौन सा था, शुक्रवार। यानी 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर इस तरह से आप लोग को नहीं निकालने आ रहा है तो डायरेक्ट आप इसको जोड़ के और भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए 7 1 8, 8 3 10, 7 1 8, 8 3 11 और 5 कितना हो गया, 16 के 6 और 4 1 5, 5 1 6 और 6 1 7, 76 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 6 से आ जाएगा। यहाँ से भी कोड मिला लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर से हम कैलेंडर का पार्ट 2 लाने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 बना देंगे जिसमें कैलेंडर खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।